टू इक्वेशंस आर गिवन। इक्वेशन इधर रखिए, x/7 + y/15 = 3। इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेंगे 7 और 15 का, ये 7 × 15 आया, हल कर लिया। एक समीकरण बनेगी ये वाली, एक समीकरण बनेगी 15x + 7y = 315। समीकरण 1 डाल दी, इक्वेशन 1 डाल दिया। अगेन दूसरा दिया x/2 - y/5 = 4, ये दे रखा है ये वाला। इसमें 5 की x × 5x हो गए, 2 की y × 2y हो गई, 5x - 2y बटे 2 × 5 = 4 हो गया। 5x - 2y 5 दूनी 10 और जो इधर ले गए 40 हो गया। इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ 15x है और यहाँ अब 5x है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन 2 को बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर लें तो यहाँ 15x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन 1 में से घटा लिया। तो वो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 - 3 × इक्वेशन 2। तो इसके बाद हमें क्या मिला, ये 15x मिला प्लस 7y मिला बराबर 315 हो गया। ये 15x - 6y = 120। चूँकि हमें 15x प्लस का था, घटाने में घटाएगा इसलिए माइनस कर लिए यहाँ पर। ये जब माइनस है 6y घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 120 माइनस हो जाएगा। अब जब घटाया इसे तो ये कट जाएगा, ये कट गया, 7y 6y 13y हो गया बराबर 315। 120 में 315 में से 120 घटा लेंगे, 195 आ गया। 3y = 13y = 195। y का मान निकालने के लिए 13 से भाग कर दें 195 की, आ गया y = 15। y = 15 आया। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि y का हमारा मान आ गया। y की वैल्यू निकाल के हमने क्या करी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख दी। बी गेट ये मिला हमें 5x - 2 × 15, y मान 15 रख दिया बराबर 40। 15 दूनी 30 होगा, 30 ये आ गया। 5x - 30 = 40 बराबर इस 30 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 30 उठा के कहाँ ले गए, इधर ले गए, प्लस का 30 40 होगा। तो ये देखो 5x = 30 + 40 कर लिया, 5x = 70। x का मान हो गया 70/5, ये काट लेंगे, 5 बन जा 5 हो गया, ये 14 आ गया, ये 14 आ गया। x का मान 14 निकल गया और y का मान निकल गया 15। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू 14 निकल गई है, ये आ गई x की वैल्यू 14 आ गई। y की वैल्यू हम 15 पहले निकाल चुके हैं, ये निकालिए। y की वैल्यू ये 15 है, y की वैल्यू 15 आ गई है और x की वैल्यू हम 14 निकाल ली है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें करनी है उत्तर की जांच कि हमारा सही है या गलत है, क्योंकि x की वैल्यू 14 आई, y की वैल्यू 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चाहे लिख दो y = 15 आया है, x = 14 आया है। अब हम फिर लिखा है चेक द आंसर फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 की एलएचएस ले लिया, 5x - 2y है, ये 5x - 2y है, x जगह 14 रख दिया, y जगह 15 रख दिया, हल कर लिया, लिख दिया पुट x = 14 y = 15 एलएचएस। हल करेंगे तो x की 5 x जगह 14 रखा, y जगह 15 को हल कर लिया, 70 - 30 40 आया। और हम देख रहे हैं LHS = 40 और बराबर RHS के, यानी कि समीकरण जो 2 उठाई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने x और y की वैल्यू रखी तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई। इसका मतलब है कि LHS और RHS बराबर है। जब LHS और RHS बराबर है इसका मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हल है इस समीकरण का x = 14 और y = 15 सही हल है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखी है 0.5x + 7y = 2 और ये चूँकि डेसिमल है तो क्या करेंगे हम, इस वाली क्वेश्चन 1 डाली हम नाम दिया इसे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसका डेसिमल हट जाए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 10 से तो 5x हो जाएगा, ये 7.70 हो जाएगा, 2.20 हो जाएगा। ये समीकरण 2 डाल दिया, इसे नाम डाल दिया। फिर क्या किया, दूसरे समीकरण 3.4x - 4.4y = 15.4, ये समीकरण 3 मानी इसे। इसको हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा 3.4 है वो इन सब का दशमलव हट जाए।
जब 3.4 को 10 से गुणा करेंगे 34 हो जाएगा। ये 4.4 10 गुणा 44 हो जाएगा। ये 15.4 154 हो जाएगा। गुणा कर लिए, सारे समीकरण डाल दिए 4। अब हमारी समीकरण 2 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 इसको और समीकरण 4 को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या किया हमने, समीकरण 2 को गुणा कर लिया हमने 34 से, और समीकरण 4 गुणा कर लिया 5 से, और गुणा कर घटा लिया, माइनस कर लिया। माइनस करने पर हम देखेंगे जब 34 से इसे गुणा करेंगे तो 170 आएगा। 70 को जब 34 से गुणा करेंगे तो 180 22 आएगा, और ये 20 गुणा करेंगे तो 680 आएगा। ऐसे वैसे 5 गुणा कर दिया तो 170 आया। 5 से 44 गुणा किया 220 आया। 5 से गुणा जब 154 करी तो 770 आया। चूँकि 170 एग्जिस्ट चिन्ह था, प्लस था, इसलिए घटाने में घटेगा, ये काट दिया हमने। ये माइनस था तो घटाने में प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है वालों में। अब इनको जोड़ लेंगे, 2622 आ गया। ये 680 है, नीचे 770 घटाएंगे तो नीचे वाला ज़्यादा है, 770 ज़्यादा है 680 से, इसलिए माइनस का 90 बचेगा। ये आपका माइनस का 90 आ गया। अब बाई की वैल्यू निकालने के लिए 2600 से 90 को भाग कर लिया, ये आ गया। हल कर लिया से 0 से 0 कट गया तो बाई की वैल्यू आ गई -9/260। अब हम क्या करेंगे, बाई के मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 ये वाली है, इसमें रख देंगे बाई का मान, यानी कि 5x + 70 और बाई की जगह लगा देंगे कितना, -9/260 लगा देंगे बराबर 20। इसको हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखते हैं कि हमें x का मान क्या मिलता है। अब हमने क्या किया, 5x और ये 70, बाई की वैल्यू लगा दी -9/260 बराबर 20। इसकी -9/260 की जब गुणा करेंगे 70 से, ये गुणा करी तो ये माइनस है, ये प्लस है तो गुणा माइनस आ जाएगी, और जब इसको दूसरा ले जाएंगे तो प्लस पहुंच जाएगा तो 20, और ये प्लस हो जाएगा 9 7 63 600। और एक काम और किया, यहाँ से हमने इस 0 को इस 0 से काट दिया तो 9 7 63 हो जाएगा। एक मिनट, और 63/26 हो गया। हल कर लिया, 26 और 20 गुणा कर ली, प्लस 63/26। 5x बराबर आपका आ गया 520 प्लस 26 की 20 गुणा 520 आ गई, प्लस 63 आ गया 26 हो गया। हल कर लिया, 5x = 583/26 आया। x का मान निकालने के लिए इस 5 से 26 की तरफ मतलब बटे में पहुँच जाएगा। हल कर लिया, x का मान आया 583/130, x की वैल्यू आई 583/130। ये आपकी वैल्यू आई, x का मान निकल गया, ये वाला मान निकल गया x का। अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू निकाल ली 583/120 आई है, और बाई की वैल्यू हमने निकाली -9/260 आया था। अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है चेक द आंसर, यानी कि हमें ये पता करना है कि हमने x और बाई की जो वैल्यू निकाली है क्या वो सही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम समीकरण जो 2 बनाई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कि 5x + 70 बाई है, ये है 5, इसका समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है 5x + 70 बाई। इसमें जब हम रखेंगे x की वैल्यू 583/130 और बाई की वैल्यू रखेंगे -9/260, रखने पर हम देखते हैं कि क्या हमें RHS मिलता है समीकरण 2 का, तो रख दिया, ये रख दिया। इसमें 5x की वैल्यू लगा दी, बाई 70 और बाई की वैल्यू लगा दी। लगाने के बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे कर ब्रैकेट बंद कर लो। अब हल करने पर ये माइनस का 9, ये 70 गुणा करेंगे 630 आ जाएगा, और बटे 260 हो गया। हल कर लिया। हल करने के बाद क्या करा, इनको सॉल्व करने के बाद हमारा पूरा रिजल्ट मिला हमें, ये 20 आ गया, और जो कि RHS के बराबर है। इसका मतलब क्या निकल गया कि हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज करेक्ट, अर्थात हमारा जो x और y की जो मान निकल गए हैं वो इस समीकरण मतलब दोनों समीकरण युग्म का सही हल है, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज करेक्ट। तो ये था, हमारे 2 सवाल थे, दोनों हमने करा दी हैं। और एक सवाल और कराते हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 डाल दे रहे हैं हम अभी। एक क्वेश्चन नंबर हमें 3 डाल दिया है। पहली क्वेश्चन है 2x + y = 18, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 14। इसको पहले 1 और 2 मान लिया। इन समीकरण को सॉल्व करके हमको x और y के मान निकालने हैं। आइए बताते हैं कि कैसे मान निकालेंगे। हमें मान निकालने का एक ही तरीका है कि या तो हम x को बराबर करें या y को बराबर करें, लेकिन यहाँ पर अगर x को बराबर करेंगे तो इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y बराबर करते हैं तो हमें खाली, क्योंकि ये 2y है, 2 से गुणा कर लें 2y हो जाएगा समीकरण 1 में, हमारा काम चल जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिख दिया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 2 से, मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। तो गुणा करेंगे, ये क्या आएगा, 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4x हो गया, 2y हो गया और 18 दूनी 36 आ गया। ये एज इट इज उतार दी है, ये एज इट इज उतार दी, यानी 3x प्लस 2y बराबर 14 ऐसे लिख दिया है। अब चूँकि ये 2y प्लस का था और ये 2y प्लस का घटाने में कटेगा, क्योंकि जब हम बता चुके हैं अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो हमेशा घटाने में कटेगा। जैसे 2y ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, ये प्लस का था, ये प्लस का था, एक जैसे चिन्ह है, घटाने में कटेगा। हमने सब 2 से गुणा करी, ये लिख दिया, ये समीकरण ऐसे उतार दी, दोनों प्लस के इसलिए घटाने में कटेगा, काट दिया। अब 4x में से चूँकि घटाते हैं तो 3x प्लस का था, इसका चिन्ह बदल गया, माइनस हो जाएगा। ये 14 प्लस का था, इसका चिन्ह बदल गया, माइनस हो जाएगा। तो 4x में से 3x जाएगा, 1x बचेगा, चाहे ऐसे कर लिख दो। और 36 में से 14 जाएगा, 22 बचेगा। इसका मतलब निकल गया x की वैल्यू निकल गई 22, x का मान आपको 22 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। इसका मतलब है x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हम प्राप्त करते हैं। तो रख दो 1 में, x का मान यहाँ 2 रखें, 2 गुणा 22 प्लस 22 बराबर 18, वैल्यू है 2 गुणा 22 प्लस 22 बराबर 18, 22 दूनी 44 होता है प्लस 22 बराबर 18। 22 की वैल्यू निकालने के लिए इस 44 को इधर ले जाएंगे, जब इस 44 को इधर ले जाएंगे तो 44 का साइन बदल जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 44 देंगे 22 बराबर, तो 22 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 26। तो इस तरीके से 22 बराबर कितना आया आपका, माइनस 26। तो ये आंसर ये हो गया 22 का मान, ये हो गया x का मान 22 का मान। तो इस तरीके से हमने क्या करें, 3 सवाल निकाले हैं और तीनों ये विलोपन विधि से किए हैं। हम पहले भी विलोपन विधि करा चुके हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नीलम मैथ्स शिबू एंड टप्पू के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल पर जाकर हमारे और सारे वीडियो देखें। धन्यवाद।